बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पराठा रोल, जो कि बहुत लजीज और बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया था। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छन्नी में डाल के और अच्छी तरह से मैंने इसको छान लिया था, ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह या कोई लम्स वगैरह हो तो वो इसमें से अलहदा हो जाएं। और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। और बहुत जो है ना अच्छा सा जो है ना इसकी हमने डो बनानी है मैदे की। और मैंने इसको इसमें अब जो है ना डाल लूँगी एक खाने का चम्मच जो है ऑयल डालूँगी, और नमक डालूँगी हस्बे ज़ायका। आप भी अपने ज़ायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और फिर ये नमक और जो ऑयल मैंने डाला है, इसको अच्छी तरह से हम इसमें मैदे में मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि मैदे के जो है ना तमाम जो है ना यकजान हो जाए। फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना मैंने पानी जो है ना वो गर्म कर लिया था। तकरीबन मीन गर्म पानी ले लिया था मैंने, और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं डालती गई थी मैदे में। और इसको जो है ना मैदे को जो डो है ना, इसको बहुत अच्छा सा जो मैंने ना गूंद लिया था। अब ये देखें माशाल्लाह से अब नमक मैंने डाल दिया है, और इसमें अब पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से ना गूंदूँगी। बहुत आपने ना डो को ज़रा सॉफ्ट रखना है, ताकि हमारे पराठे जो है ना बहुत अच्छे से बने। और ये जो ऑयल और ऑयल डाला, इसकी वजह से भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। ठीक है जी, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मैं गूंदती जाऊंगी। बहुत अच्छा सा जो है ना मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बहुत अच्छी सी डो जो है ना हमारी बन जाएगी। और फिर इसको मैं ढक के तो फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जो डो है ना हमारी बहुत अच्छी सी सेट हो जाए। जब तक कि इसको जो ना इसकी मैरिनेशन जो है ना फिर हमने तैयार करनी है, रेडी करनी है। मैरिनेशन के लिए भी मैंने जो है ना तकरीबन 300 ग्राम चिकन ले लिया था, और उसको जो है ना बहुत अच्छा सारा मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया था। यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को लाजमन दबा दिया करें, और मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें, और लाजमन शेयर किया करें और कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है या जो भी यानी कि कमी है आप, ताकि आप मुझे बता सकें। और लाजमन कमेंट्स किया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मुझे पता चले कि आप वाकई मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ठीक है जी, डो मेरी जो है ना बन चुकी है। मैंने सेट होने के लिए उसको फ्रिज में रख दिया है। अब मैंने चिकन जो है ना बोल में बहुत अच्छा सा मैंने अपना बोल लिया है, उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। और एक तकरीबन चाय का चम्मच जो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी वो इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली थी 1 चाय का चम्मच, वो इसमें डालूँगी। और 1 ही चाय का चम्मच जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, वो इसमें डालेंगे। और इसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया था मैंने पिसा हुआ, वो इसमें डालेंगे। और इसके बाद मैं अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डालूँगी। और हाफ़ प्याली मैंने यहाँ दही की ली थी, और दही को बहुत अच्छा सा फेंट के वो भी हम इसमें चिकन में शामिल कर देंगे। और एंड में मैं इसमें 1 चाय का चम्मच जो है ना गरम मसाला भी डालूँगी। आप भी जो है ना नमक अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। फिर इसको बहुत अच्छा सा जो है ना मिक्स करके, और चिकन की बहुत अच्छी से हमने मैरिनेशन करनी है। तब बहुत अच्छी तरह से तमाम जो इसकी चिकन की बोटियाँ हैं उनको अच्छी तरह से सारा जो मैरिनेट का जो मसाला है ना वो अच्छी तरह से लग जाए। और इसको फिर बहुत मिक्सिंग करने के बाद इसकी, और हम फिर इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट चिकन जो है इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि जो मसाला जात स्पाइसेस हैं ना और जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं, और ये भी बहुत स्पाइसी और मज़े का बने। जो इसकी फीलिंग है चिकन टिक्का पराठा रोल की, सारा प्रोसीजर आपके सामने मैं करती जाऊंगी। और माशाल्लाह से आप खुद ब खुद बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत लजीज बनते हैं ये। इसके अलावा जो है ना मैंने प्याज भी ले लिया था। प्याज को मैंने गोल जो है लच्छे की सूरत में प्याज को काट लिया था। ठीक है जी, अब मेरी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और इसके बाद मैंने जो है ना अपनी सॉसेस जो है ना उनको बनाना शुरू किया है। और ग्रीन चटनी जो है मैंने जो कि पुदीना और धनिया लिया था उसमें,
और हरी मिर्चें डाली थी और एक दो तकरीबन लहसुन के जोए डाले थे, उनको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और हाफ प्याली मैंने मायोनीज़ ली, हाफ प्याली मैंने दही लिया। और ये जो मिंट और धनिया की जो चटनी बनाई मैंने, ग्रीन चटनी, उसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये मेरी रेड चटनी है, इसको भी मैंने दही और मायोनीज़ से बनाया है। और इसमें मैंने हाफ़ चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और इसमें मैंने जो हाफ़ चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। और जायके के मुताबिक मैंने नमक शामिल कर लिया इसमें। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत अच्छी सी जो है ना हम अपनी दोनों सॉसेजेस जो है ना वो तैयार कर लेंगे। जो कि इसका पराठा टिक्का रोल जो है ना, ये टिक्के इसका जो है ना लाजमन जूस है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मज़ा आता है। और ठीक है जी, अब मेरी जो दोनों सॉसेजेस हैं ना वो रेडी हो चुकी हैं, इनको भी मैं साइड पे कर दूँगी। अब इसके बाद जो है ना हमारा जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था, हम उसको बनाएंगे। उसके लिए मैंने तकरीबन पैन ले लिया था बहुत अच्छा सा, और उसमें मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना मैंने ऑयल डाला था। ऑयल को बहुत अच्छा सा गर्म कर लेंगे और उसके बाद जो है ना चिकन हम उसमें डाल देंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी और बहुत लजीज ये रेसिपी बनेगी। ये बच्चों को आप स्कूल में लंच के लिए भी दे सकते हैं और घर में भी आप यानी कि लंच में भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा सा जो है ना इसका यानी कि बहुत अच्छी ये रेसिपी बनती है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। और ठीक है जी, अब मैं चिकन की जो है ना वो पकाना शुरू करते हैं। और देखिए, अब जो है चिकन पैन में चिकन डाल रही हूँ, इसको अच्छी तरह से हम पहले दही को बिल्कुल खुशक कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और बहुत अच्छा सा जो है ना इसकी फिलिंग जो है ना हम चिकन की तैयार करेंगे। अब आप इसका प्रोसीजर देखते जाएं। माशाल्लाह से बहुत मज़े का ये चिकन की जो फिलिंग है ना तैयार होगी। इसको वैसे भी आप खा सकते हैं, आप पराठे के साथ या खाली नान के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत लजीज बनती है ये फिलिंग जो चिकन टिक्का रेसिपी की मैं बना रही हूँ। और ये अब देखें जी, अब जो इसका दही का पानी था ना उसको हमने अच्छी तरह से खुशक कर लेना, ताकि जो मसाले हैं ना सारे वो बोटियों के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए और बहुत अच्छा सा जो है ना ये जो चिकन है ना वो हमारा रेडी हो जाए। अब ये चिकन को हमने एंड पे चिकन टिक्का पराठा रोल है तो चिकन को हमने स्मोक भी देना है कोयले का, तो कोयले को भी मैंने साइड पे वो जलने के लिए रख दिया ताकि वो भी रेडी हो जाए। और फिर जब हमारे ये टिक्के जो है ना ये रेडी होंगे तो हमने फिर इसको स्मोक देनी है। अच्छा जी, अब हमारा जो है ना ये माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा सा जो है ना भुन चुका है चिकन टिक्का। अब हम इसके बाद जो है ना इसमें इसमें मैंने आधा कप जो है ना पानी का डाला था, ताकि हमारा जो चिकन है ना अंदर तक गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, ताकि उसके जो बोटियाँ ना बहुत अच्छी सी गल जाएँ और कच्चापन जो है ना चिकन का वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, अब आधा कप पानी डालने के बाद मैं इसको कवर करके और रख दूँगी, ताकि जो है ना हमारा जो है ना बहुत अच्छा सा जो है ना ये चिकन जो है ना रेडी हो जाए। और इसके बाद मेरी डो जो थी ना वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेट हो चुकी है और उसको बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है। अब मैंने उसके जो है ना डो को जो है ना फ्रिज से मैंने निकाल लिया था और फिर उसके बाद जो है ना निकालने के बाद मैंने जो है ना पेड़ों के जो है ना पीसीज वो कटिंग कर लिए थे अलग अलग करके, तो मैंने बहुत अच्छे से उसके पेड़े बनाए थे। और ठीक है जी, अब हम जो है ना पेड़े जो है ना मैं पराठे के जो है ना मैं रेडी करती हूँ। मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा जो है ना हमारा ये चिकन टिक्का रोल जो है ना बनेगा। ये आपके घर में अगर कोई दावत हो या कोई आप स्नैक्स की सूरत में, फ़ास्ट फूड की सूरत में भी आप दे सकते हैं, मेहमानों के आगे रख सकते हैं और बहुत अच्छा सा जो है ना इसका फ्लेवर आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कोयला जो है ना वो मैंने साइड पे रख दिया था उसको स्मोक के लिए। अभी मैंने यहाँ अपना वो जो है ना चम्मच एक मैंने बनाया, इस चम्मच का जुगाड़ लगाया है इसमें कोला रखने के लिए, स्मोक के लिए, क्योंकि और भी डिशेस बनती हैं टिक्का रेसिपीज़ की, तो उसमें हम लोग जो है ना स्मोक दे सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसको हम ना स्मोक दे देंगे अपने चिकन टिक्का को। ठीक है जी, अब ये देखें मैं ऑयल डालने लगी हूँ और इसको हम ना स्मोक दे देंगे, जल्दी से कवर कर देंगे ताकि जो इसका स्मोक है वो सारी इसके अंदर ही रहे और बहुत अच्छा जो है ना हमारा ये हो जाए। और अब देखें जी,
अब ये पराठों की बारी आ गई है। बहुत अच्छे से जो है ना मैं पराठे बनाऊंगी, आप भी देखें। और यहाँ पे मेरे पराठे की जो वो है ना टेक्निक, वो भी आप देख लेंगे। मैं बहुत जल्द जो है ना पराठों की भी ना अपनी जितनी किस्म के मुझे पराठे बनाने आते हैं, मैं वो सारी जो है ना वीडियोस जो है ना पराठे की मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो भी आपको बहुत पसंद आएंगी। और यहाँ मैंने अब जो है ना पराठे के जो पीसीज है ना कटिंग करके, मैंने जो पेड़ों के लिए मैंने अलग-अलग पीसीज रख लेने हैं और इसके बहुत अच्छे से मैंने ना पेड़े कर लेने हैं सारे पराठों के। फिर उसके बाद मैं पराठे की फिलिंग करूँगी, पराठा बनाऊँगी। फिर माशाल्लाह से ये आप डो देखें मेरी माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट बनी है। और बहुत इजीली जो है ना इसके पेड़े बन जाएंगे। और इजीली मैं आपके सामने पराठे बनाऊँगी, बहुत मज़े के और इजीली पराठे बन जाएंगे। और बहुत अच्छा सा जो है ना ये रेडी होंगे बन के। पकने में भी बहुत यानी कि अच्छे बनेंगे, क्योंकि डो अच्छी बनी हो ना तो लाजमन आपको पता है फिर पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और ठीक है जी, ये सारे पेड़े मैंने कर लिए थे। उसके बाद अब मैं जो पराठे को बेलूँगी और उसमें आपके सामने मैं सारा वो प्रोसीजर करूँगी पराठों का। और माशाल्लाह से बहुत यानी कि लजीज़ ये रेसिपी है। सॉसेजेस जो हैं वो भी इसी टेक्निक से आप तैयार करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। वो यही सॉसेज जो है ना हम शवारमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं शवारमा बनाने के लिए। और जो वो बर्गर बनाते हैं उनमें भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है जी, अब ये देखें मैंने अब जो ना पराठे को मैंने रोल कर लिया है। और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी, ऑयल ब्रश के साथ ऑयल लगाऊंगी। फिर इसके ऊपर जो है ना खुशक जो मैदा है ना उसकी डस्टिंग करूँगी। और करके फिर इसकी कटिंग करके वो आपके सामने फिर बहुत अच्छा सा है ना पराठे का जो है ना पेड़ा बन जाएगा। और फिर पराठा हम ना माशाल्लाह से पैन में जो है ना पराठा डाल बनाएंगे। आपके सामने सारा प्रोसीजर होगा, आप खुद देखेंगे कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है ना रेसिपी बहुत जो है ना तफसील से और यूनिक सी रेसिपी है, जो मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह से वो पूरी तफसील से शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी तमाम टेक्निक्स और तमाम जिसका बनाने का अमल है ना वो आपको जो है ना ये पता चल सके। और इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से बनाए, बहुत मज़े के बनेंगे ये। और ये देखिए अब मैं पराठे का जो मेरा बनाने का है ये एक तरीका, ये आम तौर पे घर में मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। चौरस पराठा भी होता है, ट्रायंगल भी होता है। वो सारे मैं आपको ना इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में ना मैं आपको बनाना जो है ना मैं आपको तरीका बताऊँगी। ठीक है, ये देखें ज़रा माशाल्लाह से इसी तरह रोल कर लेंगे। और पराठे जो है ना इसी तरह से पेड़े जो है ना पराठे के बना लेंगे और बहुत अच्छे से जो बनेंगे। और मैं देखें जब मैं बेलूँगी ना पराठे को तो इतना सॉफ्टनेस से बेला जाएगा। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा इक्वल जो है ना हमारा पराठा जो है ना वो गोल होगा। और आपके सामने देखेंगे आप कैसे रेडी होता है। ठीक है जी, अब मैं पैन को जो है ना मैंने चूल्हे पे रख दिया था, उसको गर्म कर लेंगे। और थोड़ी सी जो है ना ऑयल की ग्रीसिंग कर लेंगे पैन में। और अपना जो पराठा जो है ना पहला हम इसमें डालेंगे। और इसी तरह से हम अपने सारे पराठे जो है ना उनको रेडी कर लेंगे, हम बना लेंगे। और माशाल्लाह से आप देखेंगे कितना अच्छा जो है ना बहुत अच्छा गोल सा जो है ना हमारा पराठा जो है ना वो देखें हो गया रेडी। और बहुत अच्छा ही इसने बनना है, बहुत अच्छा सा इसको दोनों साइडों से पकाएंगे। और फिर माशाल्लाह से हम इसकी फिलिंग जो है ना वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। और आपने कमेंट से मुझे लाजमन बताना है कि आपने ये रेसिपी बनाई है, आपको कैसी लगी है। और आपने ट्राई की है, आपको कैसी लगी है। बहुत अच्छी ये बनेगी, मुझे आपने लाजमन कमेंट्स में बताना है। और मेरी हौसला अफजाई करनी है, ताकि मैं आइंदा भी आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो सिखाऊं और आपको बनाने का तरीके बताऊं। ठीक है जी, मेरा जो पराठा है ना वो एक साइड उसकी मैं बन गई थी, तो मैंने अब दूसरी साइड उसकी उल्टा दिया। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे और ऑयल लगाएंगे। और माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा सा पराठा रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसी तरह से मैंने बाकी पराठे भी रेडी कर लिए थे। और माशाल्लाह से आप देखेंगे आपके सामने सारे पराठे जो है ना बहुत मज़े के और बहुत यानी कि एक जैसे इक्वल जो है ना हमारे बनेंगे माशाल्लाह से। आप लाजमन आपने मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और लाजमन एंड तक देखा करें। और लाजमन मैं आपको आइंदा भी बहुत अच्छी अच्छी सी जो है ना रेसिपीज़ दूँगी आने वाले दिनों में। और आप मुझे लाजमन सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की और आपकी शेयरिंग की मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, पराठा जो है ना मेरा रेडी हो गया है। एक साइड इसकी पक गई है और दूसरी साइड इसकी उलट देंगे, उधर से पकेगी तो फिर हम इसकी फिलिंग शुरू करते हैं।
फिलिंग के लिए भी मैंने आज जैसा कि आपको बताया था कि मैंने जो प्याज है ना, मैंने वो भी जो है ना लच्छे की सूरत में काट लिया था, वो भी फिलिंग में जाएगा। आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो सलाद के पत्ते भी साथ ऐड कर सकती हैं, और आप चाहें तो बंद गोभी जो है वो भी सलाद का हिस्सा होता है हमारे, वो भी कर सकती हैं। और ये देखें माशाल्लाह से मेरे सारे पराठे जो है ना बन के रेडी हो गए थे। अब हम इसकी फिलिंग जो है ना वो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो रेड सॉस बनाई है, जिससे मैंने लाल मिर्च पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, हम पराठे के ऊपर जो है ना सारी वो जो है ना हम लगा लेंगे, पूरे पराठे पे अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसके बाद मैं जो चिकन टिक्का मैंने बनाया था वो इसके ऊपर हम लगाएंगे, और बहुत अच्छा से देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी जो बोटियाँ हैं वो बनी हैं। और इनको लगा के फिर इसके ऊपर मैं जो है ना प्याज की जो है ना वो जो है मैंने लच्छेदार प्याज काटा था वो इसके ऊपर रखेंगे। फिर इसका बहुत अच्छा सा मैंने रोल बनाना है, रोल तैयार करना है। मैं ये जो रेसिपीज़ होती हैं आपको देख लिया होगा, इस दिन में बहुत मेहनत होती है और बहुत जो है ना एहतियात से हमें बनानी पड़ती हैं। अब ये जो मैंने ग्रीन सॉस बनाई थी, ग्रीन चटनी इसमें डाल के मायोनीज़ और दही की, तो वो भी ऊपर इसके लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर प्याज की गार्निशिंग करेंगे और इसको बहुत अच्छा सा सेट करके रोल बना लेंगे। रोल बनाने का भी तरीका माशाल्लाह से आप देखेंगे बहुत अच्छा जो है ना रोल की सेटिंग होगी, बहुत अच्छा सा बन जाएगा। मेरे तो बच्चों को और घर में बहुत बच्चों को पसंद आया है, बहुत लजीज बना है। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को भी फैमिली को पसंद आएगा। और ये देखें माशाल्लाह से अब ये इसको एक साइड से फोल्ड करके इसका बहुत अच्छा सा रोल बना लेंगे, और बहुत मज़े का जो है ना ये तैयार हुआ है। यहाँ मैं आपसे दोबारा से कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल का आइकन को लाजमन दबाया करें, और कमेंट्स में लाजमन मुझे बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी हैं। और अब ये देखें मेरे तमाम जो है ना मैंने अपने जो पराठा रोल है ना चिकन टिक्का पराठा रोल जो है ना मेरे तमाम रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ठीक है जी, अच्छा जी व्यूअर, मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।